देखिए, इंटरिम ऑर्डर कभी भी परमानेंट ऑर्डर नहीं होता है। ये एक टेम्पोररी ऑर्डर होता है जो एक कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट पास करता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ए सूट। इंटरिम ऑर्डर का प्रोविज़न सीपीसी में ऑर्डर 24, 25 एंड 26 में डिस्कस किया गया है। साथ में आपको पढ़ना चाहिए ऑर्डर 38 एंड 39। देखिए, ऑर्डर 25 से लेकर 24 से लेकर 26 में इंटरिम ऑर्डर तो डिस्कस किया गया है, लेकिन साथ में ऑर्डर 26 के साथ में आपको सेक्शन 75 से लेकर 78 तक पढ़ना चाहिए। और जो ऑर्डर 38 एंड 39 है, इसका साथ आपको 94 एंड 95 सेक्शन पढ़ना चाहिए सीपीसी का, क्योंकि सीपीसी में ऑर्डर और सेक्शन दोनों ही दिया गया है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑर्डर पढ़ लेते हैं लेकिन सेक्शन याद नहीं होता है। तो आपको साथ में ही नोट्स बनाना है, साथ में ही लिखना है। मतलब ऑर्डर का साथ में जो, जैसे मैंने बोला, ऑर्डर 26 का साथ में 75 से लेकर 78 तक इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जो है कमीशंस का कुछ प्रोविजंस के बारे में बताया गया है, ये साथ में आपको पढ़ना चाहिए। और ऑर्डर 38 एंड 39 जो है, यहाँ पे मतलब एरेस्ट बिफोर ऑर्डर और एरेस्ट बिफोर जजमेंट और टेम्पोररी इंजंक्शन और अटैचमेंट, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस डिस्कस किया गया है। तो ये आपको पढ़ना ही चाहिए इंटरिम ऑर्डर के साथ में ही। और यहाँ पे इंटरिम ऑर्डर में पेमेंट इन द कोर्ट, ऐसा कुछ प्रोविजंस भी डिस्कस किया गया। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इंटरिम ऑर्डर हम एक इम्पोर्टेंट मतलब ऐसा एक एग्जाम्पल के साथ में इंटरिम ऑर्डर को पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, एक जो लैंडलॉर्ड होता है और एक टेनेंट होता है। यहाँ पे लैंडलॉर्ड जो है पिटीशन फाइल करता है कि टेनेंट जो है मेरा ज़मीन पे कब्जा किया है, और टेनेंट का कहना है कि भाई ये मेरा ही ज़मीन था, लेकिन लैंडलॉर्ड जो है ये यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है। उसका बाद में वो जो है किराया में दे रहा था। इसका बाद में मैंने रूम लिया और जब हमको मौका मिल गया मैंने कब्जा कर लिया। यहाँ पे दोनों पार्टी का साथ ही मतलब पूरा डॉक्यूमेंट नहीं था, मतलब इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट था। और जो लैंडलॉर्ड जो है, पिटिशनर जो है, उसका कहना है कि टेनेंट जो है वो 1 साल से किराया हमको नहीं दे रहा, जिसका मतलब जो पैसा होता है 1,20,000, ये आप मतलब एज्यूम करके चलिए। इसमें कोर्ट क्या कर सकता है, जो टेनेंट होता है, जो डिफेंडेंट होता है, उसको बोल सकते हैं भाई तुम जो है पेमेंट करो 50 to 60%, नहीं तो 70%। कोर्ट में भी कर सकते हैं तुम। ये हो गया इंटरिम ऑर्डर एक टाइप का। और जो है यहाँ पे लेकिन कोर्ट जो टेनेंट है उसको नहीं बोलेगा। वो तो बोला कि भाई वो जो पिटिशनर है वो तो इलीगल कंस्ट्रक्शन क्या है, लेकिन मतलब ये टेनेंट का कहना है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट टेनेंट को ये नहीं बोलेगा तुम जाओ और उसका घर जो है बुलडोजर से तोड़ दो, ये नहीं बोलेगा, क्योंकि इंटरिम ऑर्डर में ऐसा जजमेंट, ऐसा ऑर्डर कोर्ट नहीं पास करेगा। क्योंकि अगर आप बोल दिया, अगर कोर्ट बोल दिया कि घर तोड़ दो, उसका बाद में अगर जो पिटिशनर है उसका बाद में पूरा डॉक्यूमेंट मिला, विटनेस एविडेंस सब कुछ मिल गया और उसका केस सूट जो है उसका सब फेवर में जा रहा है, तब तो और बनाना पड़ेगा ना घर। इसीलिए क्या होगा, जो है ऐसा ऑर्डर नहीं पास करेगा। और देखिए, टेम्पोररी इंजंक्शन जो होता है ये बेसिकली प्रोहिबिटेड और मैंडेटरी दो टाइप का होता है। प्रोहिबिटेड और मैंडेटरी का मतलब होता है जब आपको कोर्ट ऑर्डर देता है तुम ये काम करो, तुम ये पैसा दो, ये होता है मैंडेटरी प्रोविजन, आपके लिए मैंडेटरी होता है। और जब कोर्ट बोलता है तुम ये मत करो, तुम उसका घर मत तोड़ो अभी क्योंकि जजमेंट नहीं आया, ये हो गया प्रोहिबिटेड इंजंक्शन। सर लगता है आपको इंटरिम ऑर्डर समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे आप इंटरिम ऑर्डर का बेसिक फीचर्स है कि ये हमेशा एक कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट पास करता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट। ये और सिविल मतलब कुछ भी सिविल हो सकता है, जैसे कि हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब आपका कुछ आर्ट हो गया, कुछ काम हो गया, इंटेलेक्चुअल काम हो गया। इसका जो है चोरी कर रहा है किसी ने, पायरेसी कर रहा है और बाज़ार में बिक रहा है, मतलब ग्राफिक्स ऑफिस करके बाज़ार में बिक रहा है, तब आप वो जो है कोर्ट जा सकता है। और कोर्ट क्या कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं भाई तुम रुको, अभी भी जजमेंट आया नहीं है। ये भी एक इंटरिम ऑर्डर होता है। तो शायद लगता है आपको इंटरिम ऑर्डर समझ में आ गया होगा। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि इंटरिम ऑर्डर तो ऑर्डर 24 से 26 में आया है, लेकिन 26 के साथ में ऑर्डर सेक्शन 75 से लेकर 78 तक पढ़ना चाहिए। और जो है ऑर्डर 38 और 39 उसको स्किप नहीं करना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रोविजन होता है। और इसका साथ में सेक्शन 94 और 95 पढ़ना चाहिए। सो थैंक यू। अगर आपको इंटरिम ऑर्डर समझ में आ गया होगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।